जय श्री कृष्णा दोस्तों, बियसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, सोमवार के दिन प्रदोष तिथि का पड़ना बहुत ही शेष और खास दिन माना जाता है। इस दिन भगवान शंकर को प्रसन्न करने की और उनकी कृपा प्राप्त करने का शेष दिन माना गया है। सोमवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत सोम प्रदोष व्रत कहलाता है, जो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन अगर प्रदोष काल के समय भगवान शंकर का पूजन किया जाए तो आपकी कैसी भी मनोकामना है वो शीघ्र पूरी होती है। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में ग्रह दोष बन रहे या चंद्रमा की स्थिति मजबूत नहीं है तो इस दिन उपाय अवश्य करें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 4 उपाय आपको बताने वाले हैं जो आपको प्रदोष काल के समय ही करना है। दोस्तों, प्रदोष काल देखिए सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट तक के समय को कहा जाता है। और आज हम आपको इस वीडियो में देखिए प्रदोष काल के समय पूजा का जो समय रहेगा उसकी भी जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, प्रदोष काल का जो समय है शाम को 6:40 से लेकर 8:55 तक रहेगा। इस समय पर आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए इनमें से कोई भी उपाय कर सकते हैं। सोमवार का दिन भगवान शंकर का माना जाता है और प्रदोष व्रत भी भगवान शंकर का होता है। इस दिन प्रदोष काल के समय पर अगर आप भगवान शंकर का पूजन करते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूरी होती है, क्योंकि प्रदोष काल के समय भगवान शंकर साक्षात शिवलिंग के रूप में विराजमान माने जाते हैं और इस समय पर भगवान शंकर बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। तो आपको प्रदोष काल के समय ही उपाय करना है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है, आप शिव जी के भक्त हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर करें। सबसे पहला उपाय है दोस्तों मनोकामना पूर्ति का। अगर आपकी ऐसी कोई मनोकामना है जो लंबे समय से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, अगर आप चाहते हैं कि इस सोम प्रदोष व्रत के दिन आपकी जो मनोकामना है परिपूर्ण हो जाए, आपकी इच्छा पूरी हो जाए, तो आप इस उपाय को अवश्य करें। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 2 बेलपत्र लेने हैं। बेलपत्र खंडित नहीं होने चाहिए। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिलते हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को स्वच्छ जल से धोकर उसका दोबारा प्रयोग कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आपको आधा चम्मच या थोड़ा सा आपको शहद लेना है और एक तांबे के पात्र में यानी लोटे में आपको जल लेना है। जल आपको अपने घर का ही लेकर जाना है और इन सभी वस्तु को लेकर आपको सायंकाल के समय शिव मंदिर में जाना है। इस उपाय को देखिए ध्यान से सुनिएगा, कोई भी गलती ना करें उपाय करते समय। दोस्तों, आपको एक बेलपत्र लेना है और एक बेलपत्र पर जहां पर तीनों पत्तियां चिपकी हुई होती हैं, तीनों पत्ती होती हैं, जहां से तीनों पत्तियां जारी होती हैं, वहां पर आपको बिंदी शहद की एक बिंदी लगानी है। जैसा कि आपको देखिए वीडियो में दिख रहा होगा, तो वहां पर आपको शहद की एक बिंदी लगा देनी है और दूसरे बेलपत्र पर आपको जो बीच वाली पत्ती होती है उसकी जो चिकनी साइड होती है उस पर आपको पूरा एक जो ऊपर की जो बेलपत्र के पत्ता है उस पर आपको पूरा शहद लगा देना है। पूरे पत्ते पर आपको शहद लगा देना है। दोस्तों, जिस पत्ते पर आपने पूरा शहद लगाया है उस पत्ते को आपको जो अशोक सुंदरी का स्थान होता है शिवलिंग पर, जहाँ पर सर्प का चिन्ह बना होता है, वहां पर चढ़ा देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। और दूसरा जो बेलपत्र है जिस पर आपने बिंदी लगाई है उस बेलपत्र को आपको शिवलिंग पर भी अपनी मनोकामना बोलकर शिवलिंग पर चढ़ा देना है। यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान ये रखना है कि जब बेलपत्र आप अशोक सुंदरी पर चढ़ा रहे हैं तो उसकी जो पीछे की डंडी होती है वो जलधारी की तरफ होनी चाहिए और शिवलिंग पर जो बेलपत्र आप चढ़ा रहे हैं उसकी डंडी भी जलधारी की तरफ होनी चाहिए, जहां से जल बहता है। इसी बात का आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद जो 1 लोटा जल आप लेके गए हैं, थोड़ा सा जल आपको अशोक सुंदरी पर चढ़ा देना है। बाकी सारा जल ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर समर्पित करते समय यानी जल चढ़ाते समय आपको अपनी मनोकामना भी अवश्य बोलनी है। इस उपाय को करते समय आप कोई भी गलती ना करें। जल चढ़ाते समय आपको अपनी मन की इच्छा अवश्य बोलनी है। दोस्तों, है तो ये छोटा सा उपाय, लेकिन आपकी जो मनोकामना है परिपूर्ण अवश्य ही होगी। इस दिन इस उपाय को अवश्य करें।
दूसरा उपाय भी बहुत ही सरल और बहुत ही अचूक उपाय है दोस्तों। कार्य सिद्धि के लिए आप इस उपाय को करें। इस उपाय को करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, कुल देवता भी प्रसन्न होते हैं और इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो आपका कार्य अवश्य ही सिद्ध होगा। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है और आपको पंचामृत बना लेना है। दूध, दही, घी, शक्कर, गंगा जल आप एक स्टील के लोटे में डालकर पंचामृत बना लें और इन दोनों वस्तु को लेकर आपको शिव मंदिर में जाना है और प्रदोष काल के समय ही आपको इस उपाय को करना है। दोस्तों, इस उपाय को करते समय भी कोई भी गलती ना करें। आपको देखिए, सबसे पहले बेलपत्र लेना है। बेलपत्र को आपको अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा देना है। यहाँ पर आपको जो बेलपत्र की जो डंडी है वो शिवलिंग की तरफ रखनी है। इसमें आपको देखिए उल्टा करना है, यानी आपको जो आप बेलपत्र मतलब अशोक सुंदरी माता पर चढ़ा रहे हैं उसकी जो डंडी है वो शिवलिंग की तरफ होनी चाहिए। और जो पंचामृत आप लेके गए हैं उस पंचामृत आपको 3 बार मतलब ओम नमः शिवाय कहते हुए या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए 3 बार आपको अशोक सुंदरी के स्थान पर 3 बार जल चढ़ा देना है। उस पंचामृत को चढ़ा दें और बाकी बचा हुआ जो पंचामृत है आपको शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। उसके बाद 1 लोटा स्वच्छ जल लेकर फिर से आपको 3 बार अशोक सुंदरी के स्थान पर वो जल चढ़ाना है और बाकी बचा हुआ जल ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। दोस्तों, इस उपाय को करने से हमारे पितर भी प्रसन्न होते हैं, कुल देवता भी प्रसन्न होते हैं। जिस भी कार्य में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, बहुत लंबे समय से उसमें रुकावट चल रही है या कोई ऐसी मनोकामना है, ऐसा कार्य है जो आप पूरा करना चाह रहे हैं लेकिन वो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो आप इस उपाय को अवश्य करें। इस उपाय को करने से भगवान शंकर तो प्रसन्न होते हैं, साथ ही हमारे पितर और कुल देवता भी प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, इस उपाय को आप जरूर करें। तीसरा उपाय है दोस्तों रोग मुक्ति के लिए। कोई भी व्यक्ति जो बहुत लंबे समय से मतलब उसका इलाज चल रहा है, कोई भी उसके ऊपर दवाइयों का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो आप इस उपाय को अवश्य करें। इस उपाय को करने के लिए भी आपको मात्र एक बेलपत्र लेना है और 1 लोटा जल आप मतलब शिव मंदिर में लेके जाएं। अगर आपके पास गंगा जल हो तो थोड़ा सा जल में आपको गंगा जल डाल देना है। दोस्तों, एक बेलपत्र रोगी का नाम लेकर, अगर रोगी खुद कर सकता है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो उसका नाम और गोत्र का उच्चारण करके आपको इस उपाय को करना है। घर परिवार का कोई भी सदस्य उसके लिए ये उपाय कर सकता है। दोस्तों, बेलपत्र को आपको अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा देना है। आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो बेलपत्र की डंडी है वो जलधारी की तरफ होनी चाहिए और आपको 3 बार मतलब कुंदेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको थोड़ा सा जल मतलब अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा देना है और बाकी जल आपको शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए शिवलिंग पर वो जल चढ़ा देना है। और आपको किसी पात्र में जलधारी से उस जल को एकत्रित कर लेना है। आप थोड़ा सा भी जल ले सकते हैं, ज्यादा जल भी ले सकते हैं, लेकिन आपको मतलब कटोरी में या उस पात्र में थोड़ा सा ही जल लेना है। आपको जो जल बह रहा है शिवलिंग पर, जो आपने जल चढ़ाया है, उस जल को थोड़ी सी कटोरी में एकत्रित कर लें और उस व्यक्ति को 3 बार कुंदेश्वर महादेव का नाम लेकर ध्यान करवा के आपको 3 बार में उस जल को उस व्यक्ति को पिला देना है जो रोग से पीड़ित है। देखना बहुत ही शीघ्र उसके रोग में आपको फर्क दिखेगा, आपको फायदा अवश्य ही दिखेगा। तो दोस्तों, रोग मुक्ति के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। बस आपको कुंदेश्वर महादेव का ध्यान करवा के उस जल को पिला देना है 3 बार में। चौथा उपाय दोस्तों बहुत ही सरल है और बहुत ही अचूक है। आपके जीवन में बहुत ज्यादा उलझने हैं जो मतलब सुलझ ही नहीं रही हैं, या आपके विवाह में रुकावटें आ रही हैं, या जीवन में कोई भी परेशानी आपके चल रही है, तो इस उपाय को जरूर करें। इस उपाय को आपको करने के लिए देखिए कुछ भी लेकर नहीं जाना है। आपको सिर्फ प्रदोष काल के समय शिव मंदिर में जाना है और जो अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, यानी जो जलधारी होती है, जलधारी के वहां पर आपको अपनी दोनों हथेलियां, जहां पर आपकी मतलब रेखाएं बनी होती है, भाग्य की जो रेखाएं होती हैं, आपको अपने भाग्य की रेखाएं चमकाने के लिए जो जलधारी के का साइड होता है वहां पर दोनों हथेलियों को मतलब सीधा करके रख लेना है। यानी जो आपकी हथेली है वो जलधारी में होनी चाहिए और ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 11 या 108 बार वहां पर मतलब हाथ रख के आपको उच्चारण करना है और भगवान शंकर से
अपनी उलझनों के लिए प्रार्थना करनी है। जिस भी कार्य में आपको बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है, उसको अवश्य बोलें। देखना आपके भाग्य की रेखाएं बदलेंगी, आपका भाग्य चमक जाएगा इस उपाय को करने से। दोस्तों, सोमवार सोम प्रदोष व्रत का दिन बहुत ही खास और महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस दिन भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए इनमें से कोई भी उपाय आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।